गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर लर्निंग व्योम हिंदी व्याकरण कक्षा 5, पेज नंबर 53, लेसन नंबर 9, काल टेंस। आपने पढ़ा कि क्रिया शब्द किसी काम के करने या होने के बारे में बतलाता है। क्रिया हमें काम करने या होने के समय की भी सूचना देती है। इसके अलग अलग रूपों से काम के करने या होने के समय अर्थात काल की जानकारी मिल जाती है। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहा जाता है। बच्चों, हमें क्या दी गई है, काल की क्या व्याख्या दी गई है कि क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने का समय पता चलता है उसे काल कहा जाता है। तो देखिए काल के भेद। काम के करने या होने का समय 3 प्रकार का हो सकता है। काम बीते समय में किया गया था या हुआ था, जैसे कि भूत में भूतकाल जिसे कहा जाता है। तो बीत गया, जो समय बीत जाता है उसे क्या बोलते हैं कि भूतकाल, बराबर बच्चों। और उसमें क्या आएगा, हमेशा इसी तरह के वाक्य आएंगे, किया था, गया था, हो गया था, सुना था, क्योंकि वो बीत गया है बच्चों। इस तरह काम अभी चल रहे समय वर्तमान में किया जा रहा है या हो रहा है। बच्चों, अगर हमने कहा हाँ अभी मैं लेसन कर रहा हूँ, तो ये आपका क्या है, वर्तमान है कि आप अभी का अपना समय बता रहे हो। काम आने वाले समय में भविष्य में किया जाएगा या होगा। बच्चों, अगर हमने भविष्य की बात की मतलब आने वाले समय की, हाँ मैं परसों, जैसे कि हम ऐसा बोले कि हाँ हम परसों गोवा जाएंगे। आप गए नहीं हैं ना, आप जा चुके हैं, आप जाएंगे, आप जाने वाले हैं। तो वो आने वाले समय की आप बात करें तो उसमें क्या होगा, भविष्य बताया जाएगा। तो देखिए, इसी आधार पर काल को 3 भागों में बांटा गया है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल क्रिया का वह रूप जिससे इस बात का पता चले कि क्रिया बीते समय में पूरी हो चुकी है उसे भूतकाल कहलाता है। जिसकी क्रिया मतलब जो काम उन्होंने किया है वो पूरा हो चुका है और वो हमको अभी बता रहे हैं। बीते समय की पूरी हो चुकी है, क्या क्रिया हो चुकी है तो उसे भूतकाल कहलाता है। जैसे मैंने चोर पकड़ा, राधा चली गई, ये क्या है, पकड़ा, ये भूतकाल है। अभी क्या बोला है उन्होंने, चोर को, मैंने चोर को पकड़ा और राधा चली गई, तो ये भूतकाल के वाक्य है। इन वाक्य में क्रमशः पकड़ने और जाने का काम बीते समय में पूरा हो चुका है, इसलिए क्या है, भूतकाल के वाक्य है। जैसे आप अपने हिसाब से भी बच्चे बोल सकते हैं कि मैंने परसों, क्या बोलते हैं कि मैंने कल, परसों नहीं, मैंने कल पिज़्ज़ा खाया था। तो ये आपकी क्रिया, आपने खाने की क्रिया की तो कब की, आपने कल की, जो कल बीत चुका है वो तब आपने कि, और आपने क्या बोला, मैंने खाया था। आप खा नहीं रहे हो या फिर आप खाओगे नहीं, आपने खाया था, तो ये क्या हो गया, भूतकाल का वाक्य हो गया। पेज नंबर 54। भूतकाल में क्रिया के करने या होने का समय अलग अलग हो सकता है। जैसे रोहन ने पत्र लिखा, रोहन ने पत्र लिख लिया है, रोहन पत्र लिख चुका था, रोहन पत्र लिख रहा था, रोहन ने पत्र लिखा होगा, रोहन सोता नहीं तो पत्र लिख लेता। ध्यान दीजिए, लिखना क्रिया के अलग अलग रूपों से भूतकाल के काम के घटने की अलग अलग स्थितियों के बारे में जानकारी मिल रही। यह भी स्पष्ट हो रहा है कि घटना बीते समय में चल रही थी या बीते समय में घट चुकी है। यहाँ कौन सी घटना बताई गई है बच्चों, हमें लिखने की, कि रोहन क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा, लिख लिया है, लिखा, लिख चुका था, लिख रहा था, लिखा होगा, लिख लेता, ये क्या घटना घट चुकी है उसके बारे में हमें जानकारी दी गई है। अब देखिए, अब हम क्या पढ़ेंगे, वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे इस बात का पता चले कि क्रिया वर्तमान समय में चल रही है उसे वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे आकांक्षा नाचती है, पतंग उड़ रही है। आकांक्षा नाचती है तो आकांक्षा क्या कर रही है, नाच रही है, तो ये क्या है, वर्तमान काल का वाक्य। पतंग उड़ रही है, अब वो हम वर्तमान काल में हम खड़े खड़े देख रहे कि भाई पतंग उड़ रही है, तो क्या है, ये वर्तमान काल का वाक्य है।
जैसे कि बच्चों वर्तमान काल का एक और भी वाक्य बन सकते हैं, जैसे कि मैं अभी खाना खा रहा हूँ। आपका दोस्त आपको बुलाने आया तो आप कल मैं अभी खाना खा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, वर्तमान काल का वाक्य हो गया। देखिए इन वाक्यों में क्रमशः नाचने और उड़ने का काम वर्तमान समय में चल रहा है और यह समाप्त नहीं हुआ है। वर्तमान काल में क्रिया के करने या होने का समय अलग अलग हो सकता है, जैसे रश्मि पुस्तक पढ़ती है, रश्मि पुस्तक पढ़ रही है, रश्मि पुस्तक पढ़ रही होंगी। देखिए ध्यान दीजिए, पढ़ना क्रिया के अलग अलग रूपों से वर्तमान में काम करने के घटने की अलग अलग स्थितियों के बारे में जानकारी मिल रही है। यह स्पष्ट हो रहा है कि घटना सामान्य रूप से घटित हो रही है या लगातार घट रही है। अब देखिए बच्चे, भविष्यकाल क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि क्रिया आने वाले समय में होगी या की जाएगी, भविष्यकाल कहलाता है। जैसे नाना जी पटना जाएंगे, मैं भी उनके साथ जाऊंगा। नाना जी अभी गए नहीं है और ये अभी इनके साथ गया नहीं है। नाना जी जाएंगे और मैं भी उनके साथ जाऊंगा। ओके बच्चों, तो ये क्या बता रहा है कि आने वाले समय में क्रिया होने वाली है, जाने वाली क्रिया होने वाली है। इन वाक्यों में जाने का काम भविष्य में होने वाला है। भविष्य काल में क्रिया के करने या होने का समय अलग अलग हो सकता है, जैसे शोभना कल नाचेगी, शायद शोभना कल नाचे, आज शोभना नाच सकती है। ध्यान दीजिए, नाचना क्रिया अलग अलग रूपों से भविष्य में काम करने की सामान्य सूचना, संभावना या इच्छा के बारे में जानकारी मिल रही है। तो बच्चों हमने लेसन नंबर 9 पढ़ा। हमने उसमें देखे काल के 3 भेद थे, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब जो क्रिया जो घटना बीत चुकी है या घट चुकी है उसे भूतकाल कहा जाता है। जो घटना अभी हो रही है हमारे सामने, हम उसको देख रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है, वर्तमान काल। और जो क्रिया आने वाले समय में होने वाली है उसे भविष्य काल कहा जाता है। ओके बच्चों, हमारा लेसन नंबर 9 यहाँ कंप्लीट होता है।